सब खत्म हो गया। यह है स्टेटस उस दरिंदे का जिसने अपने ही परिवार को बड़ी ही बेरहमी से मौत की घाट उतार दिया। कहानी है यूपी के इटावा ज़िले की, जहां एक मुकेश वर्मा नामक आदमी, जो कि एक आभूषण व्यापारी है, अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता था। उसकी पहली बीवी की मौत साल 2003 में ही हो गई थी, जिससे उसे एक बेटी हुई थी, और फिर उसने दूसरी शादी की जिससे उसकी एक बेटी और फिर एक बेटा हुआ। अब बात 11 नवंबर 2024 की रात की है, जिस रात उसने अपने परिवार के 4 लोगों को बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। अपनी पत्नी, अपनी 2 बेटी और एक बेटे को नींद की दवाई देकर उनका गला घोंट कर हत्या कर दी। इस सारी घटना के पीछे मुकेश ने एक कहानी रची, जिसमें उसने पुलिस को बताया कि उसने अपनी बीवी और बच्चों को अपने ही रिश्तेदारों की ज़मीन विवाद में धोखाधड़ी होने के बाद आत्महत्या करने को उकसाया, और आपसी सहमति से वो मरने को तैयार भी हो गए। और ऐसा करने की वजह थी कि उसके रिश्तेदारों ने उसे ज़मीन के मामले में कुछ धोखाधड़ी की और उसके पैसे सारे लूट लिए। मुकेश का ये भी कहना था कि उससे कारोबार में काफ़ी बड़ा घाटा भी हुआ है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी भी आत्महत्या करने के लिए राज़ी हो गई, और पैसे की तंगी के चलते उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब इस ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। और फिर 11 नवंबर की रात को उसने सभी को नींद की दवाई दी, और नींद की दवाई बताया जा रहा है कि पिज़्ज़ा में मिला के बच्चों को खिलाई गई, और उन सभी की एक एक कर गला घोंट कर हत्या कर दी। और फिर 12 नवंबर को पूरे दिन वो पूरे शहर में ऐसे ही घूमता रहा। रात के करीब 8 बजे उसने अपनी पत्नी के फ़ोन से स्टेटस लगाया, जिसमें पहले तो सबके फ़ोटो लगे थे, और फिर उसमें बाद में लिखा था, यह सब ख़त्म। और स्टेटस लगाकर उसने वहाँ के एक पुलिसकर्मी को भी ये सारी जानकारी दी कि उसने अपने घर वालों को कत्ल कर दिया है, और ख़ुद आत्महत्या करने के लिए रेलवे ट्रैक पर जा पहुँचा। यह देखकर पुलिसकर्मी ने सभी को अलर्ट किया, और स्टेटस देखकर मुकेश के और मुकेश की पत्नी के घर वाले भी सभी घटनास्थल पर पहुंच गए, और वहां सभी की लाशें देखकर पूरी तरह से बिखर गए। अब मुकेश, जो कि खुद आत्महत्या करने निकला था, उसे वहां के जिस ट्रेन के नीचे वो आने वाला था उसके पायलट ने पहले ही देख लिया, और वहां के आरपीएफ को इत्तला कर दी कि यह एक संदिग्ध व्यक्ति है जो कि आत्महत्या करने की शायद कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पे घटनास्थल पर आरपीएफ वाले पहुँच गए, और आरपीएफ वालों ने मुकेश को बचा लिया। आइए अब देखते हैं इस पूरी घटना के बारे में मुकेश ने क्या कहा। आइए देखते हैं अब उसी खुद की ज़ुबानी। अब आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से ये अपनी वारदात, इस अंजाम को, जो इसने इतना गलत काम अपने पूरे परिवार को ख़त्म किया है, कितनी कैजुअली इसको ये बता रहा है। आप इससे इसकी मानसिकता देख सकते हैं। आइए देखते हैं अब इस वीडियो में। 8-10 साल से घरेलू कुछ उलझन दिमाग में चल रही थी, उस चक्कर में हम सहन नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद अभी 2 साल से दिल्ली से और टेंशन हमारे ऊपर ज़्यादा लग गई, वो झेलना मुश्किल था। तो मैडम बोली क्या टेंशन में, हमने ऐसा मन हो रहा हम खत्म हो जाए। तो बोले अगर तुम खत्म हो तो संगे हमें लेकर चलिए, नहीं तो तुम्हारे पीछे कोई देखने वालों नहीं है, ना हमारे मायके की सक्षम वालों एक तो, ना बच्चा ऐसे जो नौकरी करके घर चले गए, खर्चे सबके है भी जाना साथ में लेके जाना। तो अभी करवा चौथ के पहले ऐसे बन के हमने आज हम खत्म होने जा रहे थे, बोले ऐसा काम ना करियो संग ही करियो। फिर बाद में बोले करवा चौथ हो जाए तो बाकी बात देखिए, अब दिमाग ना लगाओ। ठीक, फिर हम चले गए कानपुर, जाना बाहर कहीं गए थे, कानपुर ही गए थे शायद। उसके बाद लौट के आए, कल जो पूरा व्यवस्था बनाई गई तो उन्होंने ऐसा कुछ ऐसे कहते जो मत तड़पन ना लगे ज़्यादा, तो इसलिए नींद की गोली दी गई। वो इसलिए हमारी पहले पत्नी जो खत्म हुई थी ना 2003 में, तो खत्म होने से पहले उन्होंने नींद की गोली हमसे मांगी थी सबके सामने, केवल जहाँ से आदमी खत्म हुआ तो तरफ है ना कष्ट ना हुआ। तो सबसे पहले मैडम खत्म हुई, बाकी बाद अच्छा, फिर हम तो बच के 7 डब्बा चले, अब याद नहीं करते चले। तो क्या नींद की गोली से ही सभी की मौत हुई, क्या हुआ क्या? नहीं, रस्सी से हुई ना। पहले वो लटकी मैडम, फंदा हम भी नहीं लगा पा रहे थे, तो वो नीचे गिर रही थी, व्यवस्था नहीं बनती। बोले ऐसा दवाई दे दो घबराहट वाली, और बाकी बाद जो तुम्हें करना करिए, मैं लेटा दी पहले। फिर जब सब लोग रस्सी से खत्म हुई, बाकी बाद हमने सोची हम तो फंदा इनको नहीं लगा पा रहे, अपने कहाँ से लगा लेंगे, तो हमने सोची हम झटके कट जाएंगे।
तो नींद की गोली से एक्सपायर हो गए क्या नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो? तो कैसे आपको हुई? गले से, रस्सी से तो गस्सी अंदर गस्सी लगा- अपने खुद खुद से लगाई लगाई या थी कि आपने लगाई थी? हमने लगाई थी, और कौन लगाएगा? ये देखा आपने कि कितनी आसानी से इसने ये बोल दिया कि रस्सी किसने लगाई थी, हमने लगाई थी, और कौन लगाएगा। इससे आप इसकी मानसिकता को देख सकते हैं कि किस तरीके का पागल व्यक्ति है। अब ये बताया जा रहा है कि ये किसी एक स्वाति सोनी नामक एक औरत के प्यार के पीछे पागल था, जिसकी वजह से इसने इस सारी वारदात को अंजाम दिया है। इस तरीके के लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। अब इस पूरी घटना की जांच में पुलिस को कई नए सच सामने आए हैं, तो जिसमें मुकेश के घर वालों से पता चला है कि उसका स्वाति सोनी नामक एक औरत से अफेयर चल रहा था, जो कि उसकी पहली पत्नी के रिश्तेदार भी है। तो ये जानकर पुलिस का मुकेश पर शक और भी गहरा हो गया। पुलिस को पहले ही शक था कि मुकेश के साथ वारदात के समय कोई और भी घर में मौजूद था, और इस बात की पुष्टि मुकेश की कॉल लॉग और फ़ोन नंबर की लोकेशन ट्रेसिंग ने कर दी, जो कि मुकेश के घर की ही थी। अब पुलिस ने स्वाति सोनी को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। अब इस पूरी घटना के और भी कुछ पहलू सामने आ सकते हैं। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, और इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।